एकता का सच आया राध्या के सामने। जी हाँ दोस्तों, आप सभी की फेवरेट सीरियल मन अति सुंदर में आ चुका है बहुत ही बड़ा ट्विस्ट। यहाँ पर जब 1 करोड़ रुपए पैसे चोरी हो जाते हैं तो राध्या बहुत ही ज्यादा परेशान हो जाती है। राध्या जैसे ही एकता के कमरे में तलाशी लेती है तो वह 1 करोड़ रुपए का बैग उस एकता के कमरे में निकलता है और राध्या यह देखकर हैरान हो जाती है और उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। वह सोचने लगती है कि आखिर एकता भाभी ऐसा कैसे कर सकती हैं और उन्होंने इतनी बड़ी रकम 1 करोड़ रुपए कैसे चोरी कर ली। तभी राध्या सोचने लगती है कि क्या मैं यह बात सभी घर वालों को बताऊं, लेकिन तभी राध्या कहती है कि नहीं, ऐसा मैं नहीं कर सकती और वह सबसे पहले यह बात अपने प्रथम को जाकर बताती है। और जैसे ही सभी घर वालों को पता चलता है कि पैसे मिल चुके हैं तो सभी लोग बहुत खुश हो जाते हैं। जी हाँ दोस्तों, आप सभी के पसंद सीरियल में एक नया ट्विस्ट आ चुका है, लेकिन यहाँ पर राध्या यह नहीं बताती है कि एकता भाभी ने यह पैसे चोरी किए थे, क्योंकि वह एकता को बचाना चाहती है। क्योंकि सबसे पहले वह एकता से पूछना चाहती है कि आखिर उन्होंने इतनी बड़ी चोरी करने का फैसला कैसे लिया। और जब वह एकता से यह पूछती है तो एकता राध्या से कहती है कि मुझे तो इस घर में कोई समझने की कोशिश ही नहीं करता है। और एकता जैसे ही प्रथम के ऑफिस में जाती है वह 1 करोड़ रुपए देखती है तो उसके अंदर एक लालच आ जाता है और वह 1 करोड़ रुपए लेकर के चुपचाप वहां से चली आती है। और राध्या एक निर्णय लेती है कि अब मैं इस चोर का पता करके रहूंगी। तभी वह नंबर से सभी के पैरों को देखती है और वह जान जाती है कि आखिर वह कौन सा चोर है जिसके पैर में चोट लगी है। और राध्या यह बात पता कर लेती है कि एकता भाभी के पैर में ही चोट लगी है और वह से जाकर एकता के कमरे में तलाशी लेती है और उसे वहां 1 करोड़ रुपए मिल जाते हैं। जी हाँ दोस्तों, लेकिन यहाँ पर जब प्रथम की दादी सोनू के घर पर पुलिस भेज देती है और जैसे ही यह बात सुजाता को पता चलती है कि कल परिवार ने हमारे घर पर पुलिस भेजी है और हमारे पोते सोनू पर 1 करोड़ रुपए की चोरी का इल्जाम लगाया है, तो सुजाता यह बात सुनकर चौंक जाती है और वह सीधा मित्तल परिवार में चली जाती है अपने सोनू को साथ लेकर। और वहाँ पर जाकर वह बहुत बड़ा हंगामा करती है और प्रथम की दादी से कहती है कि आपकी हिम्मत कैसे हुई मेरे श्रवण कुमार जैसे पोते पर चोरी का इल्जाम लगाने की, और मेरा पोता कभी भी चोरी नहीं कर सकता। तभी प्रथम की दादी कहती है कि मैंने किसी पर चोरी का इल्जाम नहीं लगाया, यह तो राध्या बोल रही है कि उसके भाई ने पहले भी चोरी की है। तभी प्रथम की माँ कहती है कि राध्या ने ऐसा कुछ भी नहीं कहा है। और वहाँ पर प्रथम की दादी सुजाता राध्या के ऊपर चिल्लाने लगती है और वह कहती है कि तुमने अपने माँ बाप को जैसे बचपन में खा लिया था, अब तुम चाहती हो कि यह बच्चे कुछ रिश्ते भी तुम निकल जाओ, ऐसा मैं हरगिज नहीं होने दूंगी। और आज से तुम्हारा और मेरा कोई भी रिश्ता नहीं है। तुमने अपने भाई के ऊपर इतना बड़ा चोरी का इल्जाम लगाने की कोशिश भी कैसे की। लेकिन राध्या सोचने लगती है कि मेरा भाई सोनू चोर नहीं हो सकता और वह इस बात का पता लगा लेती है। और जैसे ही सोनू वहां से जा रहा होता है उसके पैरों पर वह पानी का कटोरा फेंक देती है, जिससे कि सोनू अपने जूतों को उतारता है। तो राध्या को पता चल जाता है कि सोनू के पैर में चोट नहीं लगी है और उसने चोरी नहीं की है। इन प्रथम की दादी को अब भी ऐसा लग रहा होता है कि सोनू ने ही 1 करोड़ रुपए चुराए हैं और जिसका पता लगाने के लिए वह किसी भी हद तक जा सकती है। और जैसे ही प्रथम के पापा कहते हैं कि माँ तुमने ये अच्छा नहीं किया, रिश्तेदारी में पुलिस भेजकर तुमने हमारे खानदान की बदनामी की है, तभी प्रथम की दादी कहती है कि मुझे उन चोर लोगों से कोई भी रिश्ता नहीं रखना है। और जैसे ही प्रथम राध्या से यह बात पूछता है कि तुम्हें यह 1 करोड़ रुपए कैसे मिले, तो राध्या प्रथम को सारी सच्चाई बता देती है और वह बताती है कि एकता भाभी के पैर में ही चोट लगी हुई है और मैंने यह जान लिया है कि उन्होंने ही 1 करोड़ रुपए चुराए थे आपकी ऑफिस से।